आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। आप में से कितने लोग महान होना चाहते हैं? मैं तो महान होना चाहता हूं। अरे आप क्या बोल रहे हैं? अरे प्रभु महान है, हम लोग कहां से महान है? जी नहीं। बाइबल से देखिए, मैं कोई भी बात बिना बाइबल के आधार पर नहीं कहता हूं और ना कभी मैं सुनना चाहता हूं। कई लोग कई बार बात करते हैं तो ऐसा है वैसा। आपने कहा ये आपका विचार हो सकता है, बाइबल में कहां लिखा है? आप हमें वर्ष दिखाइए। और बहुत से लोगों ने उल्टी सीधी बातें करके, जिसका कोई एक भी पद उसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैंने जो बात कही मैं परमेश्वर के कलाम से कह रहा हूं। आप महान होना चाहते हैं, एक बार सोचिए आप। और यहां छोड़ दीजिए, यहां पे स्वर्ग के राज में आप महान होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते? अरे क्या बोल रहे हैं आप? स्वर्ग के राज में तो परमेश्वर, यही सुना हमने। आप खुश नहीं है कि आज आप पीस चर्च में आए हुए हैं? मैंने सवाल किया, क्या आप महान होना चाहते हैं? मैंने कहा मैं तो महान होना चाहता हूं और स्वर्ग के राज में महान होना चाहता हूं। आइए मत्ती की इंजील और उसका 5वां बाब, मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय, 5th चैप्टर ऑफ मैथ्यू। और मैं पढ़ना चाहता हूं 17वीं आयत से। मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 एंड वर्स नंबर 17 ऑनवर्ड। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूं। ना तो व्यवस्था को खत्म करने आया हूं और ना भविष्यवक्ताओं को। मूसा भविष्यवक्ता था, मूसा ने व्यवस्था दी, मैं उसको खत्म करने नहीं आया हूं। उत्पत्ति की किताब, निर्गमन की किताब को मैं खत्म करने नहीं आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। अगर आप नए नियम के विश्वासी हैं, हम लोग नए नियम के विश्वासी है ना, प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद, क्योंकि पुराने जमाने में मूसा के पास नया नियम नहीं था, लेकिन हमारे पास पुराना नियम भी है और नया नियम भी। आप सोचिए, हम लोग एक पूर्ण सुसमाचार के भागी हैं। जो पुराने भविष्यवक्ता केवल भविष्यवाणी करके रह गए, हमने उस भविष्यवाणी को ना सिर्फ पूरा होते हुए देखा, लेकिन आज उसको हम महसूस भी करते हैं। कितने खुश नसीब हैं हम लोग से ज्यादा आशीषित। प्रभु का धन्यवाद हो। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी न टल जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। मित्रों, ना तो अभी आकाश टला है और ना पृथ्वी टली है, और इसलिए हमें पूरा हक है कि हम व्यवस्था की बातों को पढ़ें, सुने, मनन करें, उस पर प्रचार करें, उसका अध्ययन करें, क्योंकि अभी आकाश नहीं टला है और पृथ्वी नहीं टली है। और यीशु मसीह ने कहा कि जब तक आकाश और पृथ्वी ना टल जाए। अरे अब पुराने नियम का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। अरे जिक्र होना चाहिए। कैसे होना चाहिए यह पता कीजिए। आत्मिक रूप से अब उसका जिक्र होना है। वो शारीरिक रूप से था, वो नए नियम की छाया था। अब आत्मिक रूप से हमको चेंज हो जाना है और उसको पूरा करना है, क्योंकि अभी ना तो आकाश टला है और ना अभी पृथ्वी टली है। एक मात्रा भी, एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। अब सुनिए, मेरा प्रश्न क्या था? आप सोचे कि मैं प्रश्न भूल गया हूं। कौन कौन महान होना चाहता है, और वो भी स्वर्ग के राज में? अब आइए, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से, मैं आ रहा हूं कहीं, आप मेरे साथ रहिए, छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए। अरे बाप रे बाप! प्रचार को ध्यान दो, हम क्या सिखा रहे हैं? कई आज्ञाओं को तोड़ना तो नहीं सिखा रहे हैं। छोटी से छोटी आज्ञाओं को तोड़े और वैसे ही सिखाए। हम लोग सिखाने वाले, हम लोग टीचर हैं, हम लोग प्रीचर हैं, हम लोग सिखाने वाले, मंडली को सिखाने वाले, प्रभु की के जो मंडली है, जो उसकी कलीसिया है, उसको सिखाने वाले लोग हैं वो। अब सुनिए, किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। अब आगे सुनिए हमारे प्रश्न का जवाब। मैंने कहा मैं तो महान होना चाहता हूं और स्वर्ग में महान होना चाहता हूं, परंतु
जो कोई उनका पालन करेगा, किनका? छोटी छोटी आज्ञाओं का, और उन्हें सिखाएगा। मैं तो सिखाऊंगा, छोटी छोटी आज्ञाओं को सिखाऊंगा, उन्हें सिखाऊंगा कि उसे तोड़ना मत। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया, अगर मैंने उसको सिखाया कि छोटी छोटी आज्ञाओं का भी पालन करना, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। मैं तो महान कहलाना चाहता हूं, और वो भी स्वर्ग के राज्य में। ये होगा कैसे? जब छोटी छोटी आज्ञाओं को हम पालन भी करेंगे और वैसे ही सिखाएंगे भी। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप में से कितने लोग स्वर्ग के राज्य में महान होना चाहते हैं? मुझे मालूम है आप सबने हाथ उठाया है, मुझे मालूम है आप सबने हाथ उठाया। प्रश्न यही है, कौन कौन महान होना चाहता स्वर्ग के राज्य में? अरे कई लोगों ने तो दोनों हाथ उठा दिए। लेकिन यह होगा कैसे? जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसका पालन करेंगे और उसको सिखाएंगे भी। अब आइए निर्गमन की पुस्तक और उसका 20वां अध्याय। हम आज्ञाओं की बात कर रहे हैं, कमांडमेंट की बात कर रहे हैं। नंबर 1, यह सुझाव नहीं है। ये जो 10 आज्ञाओं पर हम बात करना चाहते हैं आज, वो सुझाव नहीं है, वो आज्ञाएं हैं, वो कमांडमेंट है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन है। उसी से कानून है, उसी से न्याय होना है। और इसलिए इस संविधान को पर हम लोग दुआ करते हैं, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा राज्य आए। तो उस राज्य का संविधान है ये। हर राज्य एक संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलता है। कानून का राज्य, जब तक कानून नहीं होगा, हमारे परमेश्वर का कानून, अभी तक ये मिस्री के कानून में रहते थे। फिरौन जो कानून बनाता था, जो आज्ञाएं, ये मिस्र के संविधान के अनुसार चलते थे। अब ये आजाद है और हमारे प्रभु का राज्य में ये शामिल होने जा रहे हैं। प्रभु इनका राजा होने जा रहा है। निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर नंबर 20। हम लोग निर्गमन की सीरीज के आधे भाग पर आ गए हैं। 40 अध्याय है और यह 20वां अध्याय। कितनी खूबसूरत बात! अब प्रभु अपना राज्य स्थापित कर रहा है। यह द्योतक है कि अब प्रभु का राज्य आ गया है। यहीं से प्रभु का राज्य अब शुरू हो जा रहा है, क्योंकि प्रभु उनको एक प्रॉमिस लैंड में लेके जा रहा था। और प्रभु अपने प्रॉमिसेस को, अपने वायदों को अब यहां से पूरा करता चला जा रहा है। अभी तक उसने किया और अब आगे जो उस राज्य में पहुंचना है, अब यहां जंगल में ले ला करके उसने छोड़ नहीं दिया। अब तो एक और जॉय का कारण है। दैट मीन्स वी आर गेटिंग क्लोजर टू द किंगडम ऑफ गॉड। ये लोग कनान देश के अब नजदीक आ रहे थे। अब कानून बन रहा है, परमेश्वर अपनी आज्ञाएं दे रहा है। अब जब नए राज्य में हम जाएंगे, जब उस जगह को, उस देश को ऑक्यूपाई करेंगे, तो यही कानून काम करेगा। कितनी खुशी की बात है कि हमने जब से विश्वास किया है, अब प्रभु ने हमें छोड़ा नहीं, बीच में ला करके हमसे ये नहीं कहा अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, हमने जो वादे किए तब तक किए। प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि आज वो हमको और आपको हुक्म दे रहा है, वो आज्ञाएं दे रहा है। उसने कहा कि जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं को मानता है और उसको सिखाता है, वही परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। मित्रों, आप खुश नहीं है कि अब आज्ञाएं आपको मिल रही है, अब कमांडमेंट मिल रहा है, अब संविधान मिल रहा है, अब ये करना है और ये नहीं करना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि राज्य निकट आ रहा है। अब ये हमारा राज्य आ रहा है, हमारे बाप का राज्य आ रहा है। अब हम महान कहलाने जा रहे हैं। निर्गमन की पुस्तक और उसका 20वां अध्याय। एक बात कहूं मैं, एक जमाना था जब यात्री भटक जाते थे और नाश हो जाते थे। हवाई यात्रा तो थी ही नहीं, पानी की यात्रा थी। बहुत से जहाज समुद्र में
खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। ऐसा नहीं था कि वो जहाज किसी काम के नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उसके चलाने वाले नाविक जो थे वो अशिक्षित थे, अनपढ़ थे, उनको जहाज चला सब कुछ था। एक चीज की कमी थी, उनके पास मैप नहीं था, नक्शे नहीं होते थे उस जमाने में। आज आप देखिए, आप नक्शे की बात कर रहे हैं, अब तो नक्शे हमारे हाथों में, हथेलियों में है। ये जो आप फोन देख रहे हैं ना, इसमें एक नक्शा है जिसको गूगल मैप कहते हैं। आप क्या अपने घर का रास्ता बताएंगे? हम आपको बता देते हैं। आप कहां रहते हैं, किस गली में रहते हैं, कितने मोड़ हैं आपकी गली तक पहुंचते, आपके घर तक पहुंचने में। आपके गली, आपके दरवाजा जो है वो दाहिने है कि बाएं है, आपके घर के सामने गाड़ी खड़ी रहती है कौन सा पे, एक एक चीज हम बताएंगे आपको। आप मत बताइए। आपके घर आना हो तो आप जो बताएंगे ना, उससे हम पता नहीं किसी और के घर पहुंच जाएंगे। अरे वहां से जाइएगा और दाहिने मुड़िएगा और वहां पे गधा मिलेगा और वहां एक घोड़ा मिलेगा, उससे बाएं मुड़ जाइएगा, मालूम हो जब आप पहुंचे तो गधा वहां चला गया, घोड़ा वहां चला गया। आज मैपिंग हो गई है पूरे वर्ल्ड की, लेकिन याद रखिएगा, इस मैप को बनाने के लिए लोगों ने अपनी जान दी है। जितने मैप बनाए गए, मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूं, मैंने मास्टर्स किया है ज्योग्राफी में, उसको कार्टोग्राफी कहते हैं। मैप बनाने की जो विधि होती है, लोगों ने जान दी है। पहाड़ों पर चढ़ के, जंगलों में जाकर के, मरुस्थल रेगिस्तान में जाकर के मर गए लोग, नहीं पूरा कर पाए मैप। उनकी दूसरी पीढ़ी आगे बढ़ करके उस काम को पूरा की, और आज हम जो एंजॉय करते हैं ये है। और जानते हैं गूगल ने इतनी आसानी से मैप क्यों बना लिया? क्योंकि ये ऊपर से देख रहे हैं, ये नीचे से मैपिंग नहीं किया इन्होंने, ये ऊपर सैटेलाइट से फोटो लेकर के, कैमरा लगा करके उन्होंने किया। आप खुश नहीं है कि जब आप दुआ करते हैं तो कहते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। ये सैटेलाइट तो यहां पर थोड़ी दूर पर है, हमारा प्रभु तो आसमान पर है और आसमान से जमीन पर देखता है। उसको जितना स्पष्ट दिखाई देता है उतना तो ये सैटेलाइट्स को नहीं दिखाई देता है। ये सैटेलाइट तो आपके घर के बाहर और आपके घर के आसपास का दिखाते हैं। हमारा प्रभु इतना, उसकी नजर इतनी तेज है कि हमारे मन में क्या है वो भी वो जानता है। ये 10 हुक्म निर्गमन की पुस्तक और उसका 20वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 20। ये मैप है मित्रों, ये वो मानचित्र है जिसके द्वारा अब ये अपने कहीं भटकेंगे नहीं। बाइबल कहती जिस मार्ग में तुम्हें जाना है, जिस मार्ग में तुम्हें चलना है, उसमें मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। कैसे करेंगे प्रभु जी? हमको मालूम नहीं। बिल्कुल मत घबराइए, आपके पास एक्सोडस में मैप मौजूद है। एक्सोडस मैप, निर्गमन मानचित्र। और अगर आप इस मानचित्र के सारे, मित्रों मैं अमेरिका में कितनी कितनी जगह जाता हूं, मुझे बस एड्रेस चाहिए, कहां आप रहते हैं उतना काफी है। और मैंने अपने उसमें डाला और उसने बता दिया गली कूचे, जबकि यह विदेश है मेरे लिए, मैं यहां का पला बढ़ा नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद गूगल मैप दे, मुझे याद है, मुझे बता लेने दीजिए। मैं था एक शहर में, सिंसिनेटी नाम का शहर था, और यहीं गोरखपुर का एक बच्चा था, वहां यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। और वो शहर बड़ा पुराना शहर, मैं कभी गया नहीं उस इलाके में, और जहां यूनिवर्सिटी थी मैं गया उस बच्चे से मिलने के लिए। और जब मैं पहुंचा उसके पास तो फिर उसके साथ खाना वाना खाया, बड़ा खुश था कि अंकल आप आए, अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है, अब मेरे जाने का समय है। अब मैं आपको बताऊं कि जब मैं वहां से चला तो मैं रास्ता भटक गया, और रास्ता ऐसा मैं भटका कि मैं एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जहां वो काले लोग रहते हैं, वो ब्लैक लोग, और ब्लैक के साथ वाइट भी, और लेकिन बड़ा खतरनाक इलाका। यहां भी कुछ कुछ इलाके बहुत खतरनाक है, और वो तो मतलब आपको दिन दहाड़े लूट लेंगे, आपकी गाड़ी लूट लेंगे और वहीं मार पीट के फेंक देंगे। अब मैं तो घबरा गया, मैंने कहा अरे बाप रे बाप, ये मैं कहां फंस गया? मैं इस गली से जाऊं तो वो गली मिले, उस गली से जाऊं तो वो गली। मैंने कहा ये हाईवे कब मिलेगा, मैं कब यहां से निकलूंगा? और 15-20 मिनट, और फिर मुझे याद आया, अरे मेरे पास तो मैप है ही है। और मैंने तुरंत मैप निकाला, ये गूगल मैप, और गूगल मैप में अपना एड्रेस डाला। 1 सेकेंड में मुझको उसने बताया, 2 मिनट में मैं हाईवे पर था, उस इलाके से मैं निकल गया। मैं था बिल्कुल करीब, लेकिन चूंकि मैं अनजाना था उस जगह से। मित्रों
कई बार आप नजदीक हो करके भी बहुत दूर रहते हैं। एक काम कीजिए, खुदा के कलाम को, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक। आज आपने दुनिया को दीपक बना रखा है। अरे मेरे अंकल आएंगे, मेरी आंटी आएंगी, मेरे फलाने आएंगे। एक काम कीजिए, उसके वचन को दीपक बनाइए अपने पथ के लिए, अपने मार्ग के लिए। ये वचन 1000 in 1 है मित्रों। ये क्या क्या करता है आप समझ नहीं सकते। ये मैप जो है, ये आपकी जान की रक्षा करता है, आपको बचाता है। खुदा का कलाम ये इसीलिए दिया गया है। और आइए इस मैप पर, इस संविधान पर हम थोड़ी देर के लिए चर्चा करेंगे। हम कुछ रविवार इस पर बात करते रहेंगे। अभी ये एक बहुत ही गंभीर चैप्टर, अध्याय है, और मैं चाहता हूं कि आप बहुत ख्याल से, क्योंकि यह संविधान है, यह कानून है, हमारा न्याय होगा इसी पर, आप इससे बेखबर रहेंगे। याद रखिएगा, कानून का ना जानना कोई बहाना नहीं है। आप कभी नहीं कह सकते अरे हमको मालूम नहीं था कि मर्डर नहीं करना, हमको मालूम नहीं है कि चोरी नहीं करना, हमको मालूम नहीं है कि जी नहीं। एक एक जन जिस देश में है उसका कानून उसको मालूम होना है। आप ये नहीं कह सकते अरे साहब हमको मालूम नहीं, हम तो जानते नहीं। और आप परदेसी भी हैं, अगर आपको कानून का पालन करना है। अरे हम तो इस देश के नहीं, जो भी है, अगर आप इस देश में हैं मित्रों, अगर आप प्रभु के राज्य में हैं, तो मेहरबानी से इस कानून को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। याद कर लीजिएगा कि गलती से भी गलती ना होने पाए। मैं बस आज थोड़ी देर के लिए आपसे इससे मुखातिब होऊंगा और फिर विदा लूंगा। मैं सिर्फ पहली लाइन पर बात करना चाहता हूं। तब, यह कब की बात है? हमको इतना अच्छा लगता, आप ये समझ नहीं रहे कि परमेश्वर को हमारी इतनी फिक्र है। वो हमें बचाने के लिए, हमें अच्छी जगह ले जाने के लिए, हमें दूध और शहद की धारा बहते हुए देश में ले जाने के लिए इतना ललायित है कि अभी तक जो कुछ हुआ, जो हमने अभी तक देखा, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य दिखाई और लोगों को कहा नजदीक मत आना, पहाड़ को छूना नहीं। लेकिन उसके बाद तब परमेश्वर ने, एवरी टाइम वी लुक फॉर समथिंग, आई एम सो ग्लैड दैट देयर इज गॉड। मैं कभी भी इधर और उधर देखता हूं, खुशी की बात है, परमेश्वर, गॉड इज देयर। और याद रखिएगा, बाइबल मत्ती 1 से नहीं शुरू होती है, बाइबल उत्पत्ति 1 से शुरू होती है। इन द बिगिनिंग गॉड। अगर आप अनादि की तरफ देखें तब भी परमेश्वर वहां है, आप अनंत की तरफ देखें तब भी परमेश्वर वहां है। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारा पिता उड़ाऊ पुत्र कहीं भी था, उसका पिता मौजूद था। वो वेश्याओं के साथ, वो सूरों के साथ, वो दूर देश में उसका पिता मौजूद था। आप खुश नहीं हैं कि जब सब साथ छोड़ देते हैं, जब आपको जरूरत होती है तो आप जिधर देखते हैं गॉड, परमेश्वर, आपका प्रभु, आपका उद्धारकर्ता, आपका पिता मौजूद है। संकट के समय मुझे पुकारो। संकट के दिन तो हर कोई कहता है कि भैया हमको मत पुकारना, हम फोन नहीं उठाएंगे। हमारे प्रभु ने चैलेंज किया कि अरे पुकारना है तो संकट के समय पुकारो और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तब परमेश्वर ने, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि इतना भयानक, इसके पहले जो घटना हुई 19वें अध्याय में, परमेश्वर पहाड़ पर जो उतरा और लोगों को दूर रहने के लिए कहा, लोग डरे कांपे। तब परमेश्वर ने कहा अब सुनो, अब मैं कुछ बताने जा रहा हूं, अब यहीं से अपना राज्य स्थापित करने जा रहा हूं। उस राज्य का मैं तुमको भागी बनाना चाहता हूं। यह सब तुम्हारे लिए है, तुम्हारे एंजॉयमेंट के लिए है, तुम्हारे उद्धार के लिए। मित्रों, ये बाइबल हमारे लिए लिखी गई, ये वचन हमारे लिए लिखा गया है। क्यों नहीं आप पढ़ते? क्यों नहीं आप इसको अपने हृदय में, यह आपका वचन है मित्रों, आपके लिए लिखा गया है। इट इज फॉर यू। ये मेल मिलाप का जो संदेश है
कि जो सेवा है ये हमको दी गई है। जब उड़ाऊ पुत्र के पिता ने कहा इसको झट अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, वो वस्त्र उड़ाऊ पुत्र का था, वो मेल मिलाप के जूते उसके थे, वो जो हाथों में अंगूठी पहनाई गई वो उसकी थी। ये सब कुछ आपके परमेश्वर ने, आपके उद्धारकर्ता, आपके पिता ने बाइबल में रख दिया है। हैव इट, रख लीजिए ना अपने पास, ये आपके लिए है। इसको तो आपको अपने हृदय में रख लेना चाहिए। अरे बाप रे बाप, इतनी अच्छी चीज, इतनी सेफ, हमें बचाने वाली, संकट से छुड़ाने वाली, मसरत और खुशी देने वाली चीज, इसको हम कैसे त्याग दें? कभी आप देखिएगा सुबह से आप उठते हैं, ये हमेशा किनारे रहता है, इसका हम कोई ध्यान नहीं देते, जबकि यही चीज हमें खुशी देगी, यही चीज हमें बचाएगी, यही चीज हमारी सेफ्टी है। आप इसका इग्नोर कैसे कर सकते हैं? हैव द वर्ड ऑफ गॉड। मेरा बस चले तो 24/7 मैं परमेश्वर का कलाम पढ़ता रहा। और इसीलिए दाऊद ने कहा कि मैंने तो अपने हृदय में ही रख लिया उसको। जब सर झुकाता हूं तो परमेश्वर का वचन दिखाई देता है। तब परमेश्वर ने, इसी बात पर मैं बात करके खत्म करना चाहता हूं। अभी तक तब फिरौन ने, और तब फिरौन ने, और तब फिरौन ने, आज परमेश्वर ने कहा अब फिरौन और मूसा की बात नहीं होगी। तब मूसा ने, तब फिरौन ने, तब हारून ने, तब यित्रो ने, तब लोगों ने, परमेश्वर ने कहा अब कोई नहीं, अब मैं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो दैट यू आर देयर। किसी को महिमा नहीं मिलेगी। परमेश्वर अपने आप को इन इस्राएलियों पर प्रकट करना चाहता था कि वो है कौन। सब हो गए, फिरौन हो गए, मूसा हो गए, तब परमेश्वर ने, आज मैं आपको, आप इसको मामूली मत समझिए। मूसा एक दिन खत्म हो जाएंगे, फिरौन डूब के नाश हो गए। अब तब फिरौन नहीं है, कुछ दिन के बाद तब मूसा भी नहीं रहेंगे, लेकिन तब परमेश्वर रहेगा। जब सब आपके छोड़ के चले गए तब परमेश्वर रहा। जब क्रूस पर उस चोर को लटका करके सब चले गए तब परमेश्वर वहां मौजूद था। जब वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था तब परमेश्वर वहां मौजूद था। 4 दिन का लाजर मरा हुआ था, सब विलाप कर रहे थे, सब उसको गाड़ करके कब्र में छोड़ करके चले आए, तब परमेश्वर वहां था। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, दुनिया में जितनी हलचल होती है, होती रहे, तब परमेश्वर मेरे साथ है। जब कोरोना खत्म हो गया, पेंडेमिक खत्म हो गया, तब परमेश्वर मेरे साथ। जब कोरोना शुरू हुआ तब भी परमेश्वर मेरे साथ। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने अपनी दया से हमें घेरे रखा है, तूने अपना अनुग्रह हम पर से नहीं हटाया है। अगर अभी आप हैं तो ये उसकी महाकरुणा का फल है। मैं इसी बात पर आपसे बस विचार विमर्श करने के लिए कहता हूं। आप थोड़ी देर के लिए, हम बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे सकते हैं मित्रों, हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम आज से लेकर के अगले कुछ दिनों तक केवल इस बात पर आप विचार कीजिए कि वाकई तब परमेश्वर ने, जब मेरी ऐसी हालत थी, जब मैं ऐसा था, तब मैं ऐसा था, तब परमेश्वर नहीं तो, तब परमेश्वर नहीं तो। मैं आपको 1000 उदाहरण दे सकता हूं अपनी जिंदगी के। लोग कहते हैं ना कि भाई दूसरों के बारे में बहुत बोलते, अपने बारे में बता। मैं अपनी जिंदगी के बारे में, कि तब परमेश्वर ने, याद रखिएगा 10 हुक्म में से पहले 3 हुक्म परमेश्वर ने अपने बारे में बताया, मैं कौन हूं। क्योंकि इन इस्राएलियों को मालूम होना बहुत जरूरी था
कि अब वो जिससे डील करने जा रहे हैं, अभी तक तो फिरौन और मूसा से डील कर रहे थे, अब उनको मालूम होना चाहिए कि वास्तव में कौन हमारा उद्धार करता है, तो ये परमेश्वर है कौन। क्योंकि 430 साल तक कहीं कुछ नहीं, उनको परमेश्वर का कोई ज्ञान नहीं था। हम आगे बात करेंगे। चौथा और पांचवा हुक्म परिवार और आपस के रिलेशन के बारे में। इसी हुक्म में परमेश्वर हमें रेस्ट भी देना चाहता है, विश्राम भी देना चाहता है। मित्रों, आपको कहां ऐसा कोई मिलेगा? सब तो काम करने की बात करते हैं, रेस्ट के नाम पर तो क्या रेस्ट लोग देते हैं। हमारा प्रभु पूर्ण विश्राम देना चाहता है। उसने कहा, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें, और उसका जो विश्राम है मित्रों, उनकी जवानी उकाब की नाई नई हो जाएगी। वो जो विश्राम देगा आपको, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। और बाकी जो 5 आयतें हैं वो एक राज्य के निर्माण का ब्लूप्रिंट है, नक्शा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर ये 10 आज्ञाएं, मैं आज्ञाओं की बात कर रहा हूं, सुझाव नहीं, इन 10 आज्ञाओं को अगर कोई राज्य हूबहू अपने जीवन में उतार ले तो आकाश को, स्वर्ग को हम जमीन पर उतार के ले आएंगे। वो राज्य क्या खूबसूरत होगा जहां का एक एक नागरिक इन 10 हुक्म पर चलने वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि यह बहुत कोई मुश्किल बात है अगर बचपन से सिखाया जाए। आपको याद होगा, एक धनी आदमी यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा कि मैं 10 आज्ञाओं को बचपन से मानता आया हूं। यीशु मसीह ने कहा, बहुत अच्छा करते हो, मैं व्यवस्था को और भविष्यवक्ताओं को लोप करने नहीं, उनको पूरा करने आया हूं। आज भी मित्रों, मैंने कहा कि बाइबल मत्ती 1 से शुरू नहीं होती है, बाइबल उत्पत्ति 1 से शुरू होती है और उत्पत्ति के बाद निर्गमन आता है। आज भी ये 10 हुक्म हमारे और इस संसार के लिए, इस विश्व की शांति के लिए, इस विश्व के एक एक राज्य के लिए, ये 10 हुक्म आज भी अटल और अमर है। अगर इन पर कोई राज्य चलेगा, अगर इन पर आपका जीवन आधारित होगा, आपका जीवन एक बहुत सुखी और एक सफल जीवन होगा, परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन होगा। हम आगे इस पर एक एक भाग पर हम बात करेंगे, लेकिन आज हम इसी बात पर आपको छोड़ना चाहते हैं कि तब परमेश्वर ने, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आप हमारे लिए हर समय, हर परिस्थिति में, हर जगह मौजूद है। और आपने हमें आज एक बार फिर से इस बात का दिलासा दिलाया। तब परमेश्वर ने, कुछ भी दुनिया में घटना हो जाए, मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तब परमेश्वर ने, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।